नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि नेचुरल प्लेनेट फैमिली के तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ना। अगर आप परेशान हो, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पूरा जीवन कष्ट में ही बीत रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जन्माष्टमी के दिन बस तुलसी माता की बस थोड़ी सी पत्ती लेनी होगी या फिर मंजरी लेना और थोड़ा सा दही लेकर के छोटा सा उपाय करिएगा। जीवन के सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन जन्माष्टमी पर करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। इस उपाय को मैंने ये स्क्रीन पर लिख कर रखा है। तुलसी की मंजरी या फिर तुलसी के पत्ते, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको चाहो तो तुलसी माता के पत्ते लेना, लेकिन कुछ लोग जन्माष्टमी 7 को मना रहे हैं, कुछ लोग जन्माष्टमी 6 को मना रहे हैं। आपको कई बार बता चुका हूं कैसे क्या मनाना है, तो मनाने वाली बात यहां नहीं करेंगे। अगर आप 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हो तो तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ेंगे, उनके पेड़ को छुओगे भी नहीं, मेरी माध्यम से समझना, क्योंकि फिर आपको दोष लगेगा। क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो अगर तुलसी माता के नीचे कोई पत्ता गिरा हुआ हो, कोई मंजरी गिरी हुई हो, तो वो उठा लेना, वरना तोड़ना मत। लेकिन अगर आप बुधवार को कर रहे हो तो इजी आप तोड़ भी सकते हो और उठा हो गया। अब इससे करोगे क्या? देखो, जब रात के टाइम पे चाहे 6 तारीख को या फिर 7 तारीख को भगवान कृष्ण का आप जन्म कराओगे, और हाँ, जन्म कराते टाइम मैंने कल खीरे वाला उपाय बताया था। खीरा जरूर काटना, अगर खीरा नहीं काटोगे जन्म के टाइम पे तो आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, जन्म उनका सफल नहीं माना जाएगा। तो खीरा तो जरूर काटना, ठीक है। बाकी जो भी चीजें आप भगवान कृष्ण के पास भोग लगाओगे ना, उसमें तुलसी माता के पत्तों का रहना अनिवार्य है। तुलसी माता के पत्ते अगर नहीं रहेंगे उस भोग में, तो वो भोग फिर आपका नहीं माना जाएगा, उसको भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज पत्ते नहीं मिलते हैं उसके बाद ही मंजूरी लेनी है। अगर पत्ती मिल जाते हैं तो मंजरी मत लेना, ठीक है। समझ में ही बात। यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली तुलसी माता के पत्तों की और मंजरी की। दूसरी बात जो मैंने दही लिख रखी थी, उस दही की भी बात करते हैं। हम सबको पता है भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है, इसीलिए उनको माखन चोर भी बोलते हैं। पता है ना, तो आपको क्या करना होगा? भगवान कृष्ण को मक्खन का भोग तो लगाओगे ही लगाओगे, साथ ही साथ उनको दही से स्नान भी कराएंगे। किससे कराएंगे? दही से स्नान, दही या फिर दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको मक्खन अच्छे तरीके से खिलाएंगे, उनको लगाएंगे। जो भी आपको करना हो आप करेंगे, ये 2 चीजें बिल्कुल मत भूलना। पहला तो उनको मक्खन खिलाना मत भूलना, और दूसरा आप खीरा काटना मत बोलना, ठीक है। ये 2 चीजें जिसने कर लिया उनका जो सफल होगा, बर्थडे मनाना, भगवान कृष्ण का उनका जन्म कराना बिल्कुल सफल माना जाएगा। ठीक है, समझ में ये बात। चलो, यहाँ पर पहली चीज की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा सुन के बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना। इसके उपाय आप, इसके सबसे पहले आप बेनिफिट समझ लो। इसके बेनिफिट है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि इस पूरी पृथ्वी पर आपसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है ना, तो इस उपाय को करना। आपको क्या लेना होगा? आपके पास में यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ही है कि आप चाहे तो शमी के पत्ते लेना, कितने? मात्र 1 शमी के पत्ते। लेकिन अगर शमी के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, कटा फटा हुआ ना हो, ठीक है। चाहे आप शमी का पत्ता या फिर बेलपत्र जहां से खरीद रहे हो वहां से, किसके नाम से खरीदोगे? किसके नाम से आपको यहाँ पर खरीदना होगा? केदारेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, केदारेश्वर महादेव के नाम से खरीदना या फिर कहीं से तोड़ना, ठीक है। तोड़ लिया,
खरीद लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे तांबे के लोटे में, जिसमें जल भरेंगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना है ना। इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे आपने समीपत्र लिया हो, चाहे आपने बेल पत्र लिया हो, ठीक है, दोनों में से जो कुछ भी लिया है, कोई भी एक पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर डोलेश्वर महादेव। आप पत्ते को तोड़ोगे, आपत्ति को खरीदोगे किसके नाम से? केदारेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन वही पत्ता चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसके नाम से? डोलेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, समर्पित कर देना। अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, वो कह देना उसकी माँ। जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हो, वो पूरा का पूरा महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। और ये जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको अपने दोनों आंखों पर लगा करके फिर अपने घर की तरफ जाना। जो भी जीवन के आप भी कष्ट होंगे, वो बहुत जल्दी खत्म जरूर होंगे। ठीक है, समझ में ये बात? चलो, तो 2 उपाय के तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है आपको बताऊंगा बहुत विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, और वो मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो, इस तीसरे उपाय में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो आपको इस उपाय को करने से रोग मुक्ति मिलेगी, और दूसरा आपको इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो अधूरी है, तो वो भी पूरी जरूर होगी। ठीक है, देखो, आपको क्या करना है, लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उसे बेलपत्र को साथ और एक तांबे के लोटे में जल भर होगी। कहाँ से? अपने घर से। और उस जल को लेकर, बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, अगर ये उपाय आप रोग मुक्ति के लिए करो, बीमारी के लिए कर रहे हो, तो क्या करना होगा? जो बेलपत्र आप अपने घर से लाए हो, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे और डंडी रखेंगे आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्नी का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। और उसके बाद जो जल आप अपने घर से लाए हो तांबे के लोटे में, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? बाकी जो भी व्यक्ति बीमार है, उसका नाम और गोत्र भी जरूर बोलेंगे। पहला काम तो ये हुआ। अब ये तो बात हो गई रोग मुक्ति की। दूसरा, अगर ये उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो यही उपाय उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब कि फेस रखना, मतलब फेस को उल्टा नहीं करना, फेस रखना उत्तर जैसा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद जो आपके पास में एक लोटा जल है, जो घर से लेके आए, वो सबसे पहले उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उस जल को अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से महादेव की शिवलिंग को अच्छे तरीके से पूछ देना है। ठीक है, पूछने के बाद जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। फिर से डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्नी का मुख हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले बेलपत्र समर्पित करते हैं, उसके बाद जल समर्पित करते हैं, तो वो रोग मुक्ति के लिए होगा। लेकिन अगर आप पहले जल समर्पित करते हैं, उसके बाद बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो वो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। ठीक है, समझ में ये बात? तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। 3 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथा उपाय बताने से पहले, अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें कर रही है, मैसेज में बातें कर रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, देन नेचुरल प्लेनेट 108। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस उपाय को। ये जो चौथा उपाय ये भी है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, हमेशा सब कुछ करके हार गए हो न, तो इस उपाय को जरूर करना। क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में नॉर्मल जल भर होगी। कहाँ से? अपने घर से। ठीक है, जल भर दिया। उसके बाद देना होगा एक चावल का दाना, गिन करके, बिल्कुल एक, कहीं से मतलब टूटा हुआ ना हो, एक चावल का दाना इतना खड़ा सा लेना है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही सुंदर सी होनी चाहिए,
है ना ले लिया, अब क्या करेंगे? जो तांबे के लोटे में आपने जल भरा है, इसी में एक चावल का दाना डालना और इसी कलश के अंदर 5 बेलपत्र को भी आप डाल देना। इस कलश को लेकर पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जो बिल्कुल एकांत में बैठे हो। एकांत का मतलब किसी भी पेड़ के नीचे आपको दिख जाए, कहीं पर जमीन के नीचे पड़े। जमीन के नीचे मतलब जमीन पे रखे हुए हो, या फिर ऐसी जगह आपको कोई शिवलिंग दिख जाए कि आपको लगता हो कि इनकी कोई पूजा कर ही नहीं रहा होगा। ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत दूर दराज में यहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ पे कोई रख के चला गया है, तो ऐसे महादेव के शिवलिंग की पूजन करनी है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ। और एक काम, तेजेश्वर महादेव कौन से महादेव? एक कांतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो भी आपकी बात होगी महादेव से कह देना, वहीं उनकी चौखट पे या फिर उनके शिवलिंग के पास बैठकर के 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर देना। आप जिस कामना से, जिस भी विधि से इस उपाय को करोगे, उस सारी कामनाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। जीवन के सारे कष्ट आप भी खत्म जरूर होंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग को ढूंढना होगा जिनकी पूजन अर्चना बहुत कम लोग करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। महादेव ऐसे अकेले में कहीं पे बैठे हुए हो। ठीक है, समझ में ये बात चलो। तो यहाँ पर इस पूरी विंडो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात कर ली है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा जरूर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।